अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर क्लास के लिए आज का लेक्चर है मोशनल ईएमएफ व्हेन अ कंडक्टर इज़ मूव्ड थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में हरकत देते हैं, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज़ प्रोड्यूस बिटवीन इट्स एंड्स। तो इसके सिरों के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज़ कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। इस पोटेंशियल डिफरेंस को मोशनल ईएमएफ कहते हैं। एक डायग्राम आपको दिखा रहा है, इसमें क्या है, फ़र्ज़ कर लें, कहता है एक कंडक्टिंग रॉड है ए बी ऑफ लेंथ एल। ये एक रॉड है ए बी जिसकी लंबाई एल है। प्लेस्ड ऑन टू पैरेलल मेटल रेल्स। ये दो रेल्स हैं, एक ये नीचे एक ऊपर, पटड़ियाँ जिसे आप कहते हैं, इसके ऊपर ये रॉड रखा हुआ है। गैल्वेनोमीटर जो है वो इसके दोनों रेल्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। इस तरह से ABCD एक लूप क्रिएट हो रहा है। और क्रॉस जो है इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, यानी नॉर्थ ऊपर है और साउथ नीचे है। अच्छा, ये गैल्वेनोमीटर कहता है कनेक्टेड बिटवीन एंड C and D ऑफ द रेल, दिस फॉर्म अ कंप्लीट लूप ABCD एज शोन इन फिगर। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज़ अप्लाइड डायरेक्टेड इनटू द पेपर। ये इसकी डायग्राम होगी। व्हेन द रॉड इज़ स्टेशनरी, जब ये रॉड साकन होता है, गैल्वेनोमीटर शो नो करंट इन द लूप। तो गैल्वेनोमीटर कोई करंट लूप में शो नहीं करता। द करंट इन इज़ द is induced due to the motion of the rod through the metallic field B। करंट इंड्यूस होता है रॉड की हरकत की वजह से मेटालिक फील्ड B के अंदर। द मूविंग रॉड इज़ एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ EMF E। हरकत करता हुआ रॉड EMF E के सोर्स के तौर पर काम करता है। और ये किसके बराबर होगा, VB माइनस VA, और बराबर है डेल्टा V के। व्हेन द रॉड मूव बाय एन एक्सटर्नल सोर्स, जब रॉड एक्सटर्नल सोर्स से हरकत करता है, आ चार्ज Q विद इन द रॉड आल्सो मूव विद द सेम वेलोसिटी। तो रॉड के अंदर जो चार्जेस मौजूद होते हैं वो भी उसी स्पीड के साथ, जब रॉड चलता है तो उसके अंदर वाले चार्जेस भी उसी स्पीड से चलते हैं, जैसे पेंसिल चल रही दिखाई आपको। और उस पर चार्जेस पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है, जिसका फार्मूला पहले ड्राइव किया था, F बराबर Q इंटू V क्रॉस B। इसको खोल दें तो ये F बराबर हो गया QVB साइन ऑफ थीटा। थीटा एंगल है V और B के दरमियान, और यहाँ पर ये 90 डिग्री है क्योंकि B ऊपर से नीचे है ऐसे और वेलोसिटी उसकी ऐसे। तो ये साइन 91 हो गया, फोर्स बची F बराबर QVB। अप्लाइंग द राइट हैंड रूल, इस पर राइट हैंड रूल लगा लें। सी द फोर्स F इज़ डायरेक्टेड फ्राम A टू B। तो आपको लगेगा कि जो फोर्स लग रही है वो A टू B लग रही है इन द रॉड, रॉड के अंदर। दिस शो द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज़ प्रोड्यूस अलॉन्ग द रॉड, जिससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी रॉड के ऊपर पैदा होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड आ जाएगी E बराबर F बटा Q के। F की वैल्यू लगा दें QVB बटा Q, Q से कैंसिल हो गया, E बराबर VB बच गया। द डायरेक्शन ऑफ E इज़ दैट ऑफ F। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो रॉड पर लगने वाली फोर्स की है। एंड इज़ डायरेक्टेड फ्राम A टू B, और ये A से B की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड है। डेल्टा V बराबर आ जाएगा माइनस E डॉट EL के। ये एक फार्मूला हमने पढ़ा था, डेल्टा V इज़ इक्वल टू माइनस E डेल्टा R। उसी की सब्स्टिट्यूशन की हुई है। डेल्टा R की बजाय L आ गया, E बराबर आ जाएगा माइनस डेल्टा V बाई L। और यहाँ अगर आप डेल्टा V को EMF दर्ज कर लें एप्सिलॉन, तो ये बन गया E बराबर माइनस एप्सिलॉन ओवर L। ये 3 और 4 दोनों इक्वेशन में E की वैल्यू आ गई। उसको अगर आप कंपेयर कर लें तो आपके पास ये बन जाएगा माइनस E बाई L बराबर VB, और यहाँ से
एप्सिलॉन बराबर आ गया जमा VBL। इसमें माइनस इग्नोर भी की जा सकती है। दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मोशनल EMF, ये मोशनल EMF की वैल्यू है। इफ़ एंगल बिटवीन V एंड B इज़ थीटा, अगर VB के दरमियान ज़ाविया थीटा हो तो फिर ये साइन थीटा इसमें यूज़ किया जा सकता है। EMF बराबर आ जाएगी VBL साइन ऑफ थीटा। अगर V ज़ीरो हो, वेलोसिटी ज़ीरो होगी, तो लामहला बात है इस इक्वेशन के मुताबिक EMF भी ज़ीरो हो जाएगी। एट दिस कंडीशन नो मोशनल EMF इज़ प्रोड्यूस इन द स्टेशनरी रॉड। जब वेलोसिटी सिफर होगी तो कोई भी EMF रॉड के अंदर पैदा नहीं होगी। ड्यू टू इंड्यूस्ड EMF पॉजिटिव चार्जेस वुड फ्लो अलोंग द पाथ। इंड्यूस्ड EMF की वजह से पॉजिटिव चार्जेस ये ABCDA रास्ते के साथ मूव करेंगे। देयरफॉर इंड्यूस करंट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट इसमें पैदा होगा। ठीक है जनाब, बाकी इंशाल्लाह कल।